चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये दरारें क्यों पड़ती दिख रही हैं? स्पेशली मैं देख रहा हूं, चाहे वो अबू आसिम आजमी का स्टेटमेंट हो या जैसा कि अभी उमाशंकर जी आईपी सिंह के लिए काफी अपमानजनक बात कर रहे थे। क्या वाकई में दरार है इन लोगों के बीच या फिर कुछ नेताओं का आपसी झगड़ा है? देखिए ब्रजेश जी, आसिम बकार साहब की वो बात सही है कि गठबंधन जो होता है वो उपयोगिता के सिद्धांत पर चलता है। चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। जब अगला चुनाव आएगा तो फिर गठबंधन किया जाएगा। आज अगर ये दरार बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नुकसान में रहेगी, ये भी तय है। कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि वो जब देश के अन्य राज्यों में बीजेपी से अकेले मुकाबला नहीं कर पा रही है, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे हरियाणा हो और अब महाराष्ट्र, तो उसको उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में एक सबसे बड़े भरोसेमंद साथी को अपने साथ रखना चाहिए। अगर ये मांग की जा रही है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदला जाए, तो ये कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बदलने की बात नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन में विभिन्न दलों के नेता हैं, वो मिलकर अपना एक अलग नेता अगर चुनना चाहते हैं तो वो उसमें कांग्रेस को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का हस्तक्षेप नहीं है जी। ये गठबंधन के दलों की अपनी राय है और इस पर कांग्रेस को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। कांग्रेस जरूर सबसे बड़ा दल लोकसभा में है विपक्ष का, लेकिन जब बहुत सारे दल इकट्ठा होकर बनते हैं तो उनका नेता कभी नीतीश कुमार चुना गए हैं, कभी जॉर्ज फर्नांडिस रहे हैं, कभी बहुत सारे अलग अलग नाम रहे, चौधरी चरण सिंह से लेकर तमाम सारे लोग ऐसे रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सीट से 6 लोकसभा सीटें मिली हो और अगर वो इस भ्रम में हो कि लोकसभा की तरह ही मुसलमान उसके साथ विधानसभा में रहेगा, तो वो नुकसान उठा सकती है। अभी अखिलेश यादव के साथ उनको गठबंधन में बने रहने की कोशिश करनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि समाजवादी पार्टी उनकी बड़े भाई की तरह है, क्योंकि अगर ये गठबंधन टूटा तो यूपी में कांग्रेस बहुत नुकसान में जाएगी। उसके पास ना तो कोई अपना वोट बैंक है, ना कोई संगठन है। इस चीज को उनको ध्यान में रखना होगा और इसमें कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ भी लड़ चुकी है बंगाल में अलग से, केजरीवाल के खिलाफ पंजाब में लड़ी और दिल्ली में लड़ रही है। तो कांग्रेस अपने गठबंधन के बहुत सारे सहयोगियों के खिलाफ लड़ रही है चुनाव। तो गठबंधन का जो पैमाना था वो लोकसभा का था और अब ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस अगर पिछले राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके आई होती तो उसकी ताकत बढ़ती, उसके ऊपर लोग उंगली ना उठा पाते, लेकिन वो चुनाव हार कर आ रही है, इसलिए मतभेद की बातें आ रही हैं। अखिलेश यादव ने तो हरियाणा में इनका विरोध नहीं किया था, तब वहां ठीकरा किसके सर फोड़ेगी। मध्य प्रदेश में एक सीट को लेकर कितना विवाद हुआ, महाराष्ट्र में जो आज समाजवादी पार्टी को जिसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है उसमें इन्होंने उनको अपने साथ नहीं लिया। तो जब सारी चीजें पर आप सहमत नहीं होंगे और बाद में चिल्लाएंगे कि दरार आ गई, दरार आ गई, हमारे यहाँ तो दरार आती है तो हम लोग सीमेंट डाल के चूना पतवा दी थे ऊपर से, तो ये भी चूना पतवा दें और क्या बचा है इसके अलावा। कंक्लूड क्योंकि थोड़ा वक्त सियासत में जी देखिए बहुत साफ बात है, चूना सियासत में ज्यादा आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, त्याग करना पड़ेगा। जी वीरेंद्र जी, 2014 से लेके आज 2024 में खड़े हैं कांग्रेस। आज पांडे जी चूना पतवा के जाएंगे, आप चिंता मत करो, बोलो आप। इनको देखना होगा कि हम 10 साल में जितना लोगों को इकट्ठा करते हैं फिर उसमें से लोग अलग हो जाते हैं, फिर हम एक रास्ते पर क्यों नहीं चल पाते हैं। भाजपा को रोकना कोई आसान नहीं है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पे अब ग्रहण लगेगा और इसके लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। और ये जो पीडीए का एजेंडा है और ये जो संविधान का एजेंडा है ये अलग अलग हो जाएगा, ये किस ओर जाएगा। 2027 की तैयारियों पर विपक्ष के इससे असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये जरूर है कि भारत में विपक्ष के गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलते हैं,
क्योंकि सत्ता में रहने पर ही संसाधन मिलते हैं और जी। पार्टियां चल पाती हैं। जी वीरेंद्र जी, तो ये एक देश स्तर की समस्या है, कोई कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की ही समस्या नहीं है। और इसका आप नतीजा देखा होगा, लोगों ने जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने और जनता पार्टी की सरकार कई दलों को जोड़कर बनी और 2.5 साल बाद वो फिर चुनाव हार गए। 89 में बीपी सिंह की सरकार कई दलों को जोड़कर बनी और थोड़े दिन बाद गिर गई। तो ये सब उदाहरण है, लेकिन अब समझने वाली बात है वो जैसा जो समझे। फिलहाल आज साहित्य में सुनिएगा कि किसी एक रिश्ते में कभी भला तुम टिकते क्यों नहीं, और अरे जो इतने ही सस्ते हो तो फिर बाजार में बिकते क्यों नहीं। और प्यार, अदब, तहजीब, सलीका, जी ये सब ढोंग क्यों। जैसा शख्स हो आखिर वैसा तुम दिखते क्यों नहीं, और दौड़े जा रहे हो कि न जाने हासिल क्या करना है। और कुछ देर को ही सही, जरा देर तुम कहीं ठहरते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना